दोस्तों, भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने योगी का महत्व, ध्यान की प्रक्रिया और आत्मसंयम का अद्भुत ज्ञान दिया है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा योग केवल आसन या संन्यास नहीं है, बल्कि संतुलन और आत्मसंयम के साथ जीवन जीने की कला है। योगी की पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है वही योगी है। उदाहरण मान लीजिए, कोई डॉक्टर रोगियों का इलाज केवल पैसे कमाने के लिए करे तो वह साधारण कर्म है। लेकिन अगर वही डॉक्टर सेवा भाव से, निस्वार्थ भावना से मरीजों का इलाज करे तो वही कर्म योग है। शिक्षा, निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही सच्चा योग है। वास्तविक जीवन में प्रयोग। अगर हम ऑफिस में काम केवल प्रमोशन और सैलरी के लिए करें तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर हम काम को सेवा और ईमानदारी के दृष्टिकोण से करें तो हमें आत्मसंतोष मिलेगा। योगी श्रेष्ठ क्यों है? भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। उदाहरण, कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके शरीर को कष्ट देता है, कोई केवल शास्त्र पढ़कर ज्ञान अर्जित करता है और कोई यज्ञ हवन में लीन रहता है। लेकिन यदि मन में अहंकार या स्वार्थ है तो यह अधूरा है। इसके विपरीत योगी बिना स्वार्थ के ध्यान और करुणा से भरा होता है। शिक्षा, योगी का दिल सबके लिए समान और करुणामय होता है। वास्तविक जीवन में प्रयोग। आज की दुनिया में जाति, धर्म, भाषा और पैसे के आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन अगर हम सबको समान समझें और सबके साथ दया का भाव रखें तो हम भी योगी की राह पर चल सकते हैं। ध्यान योग की साधना। ध्यान योग का अर्थ है मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर परमात्मा पर केंद्रित करना। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है और टीवी, मोबाइल या खेलों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करता है, वैसे ही योगी परमात्मा पर मन को टिकाता है। शिक्षा, एकाग्रता और संयम ही ध्यान योग की नींव है। वास्तविक जीवन में प्रयोग। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत हमें भटकाती है। अगर हम रोज 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर ध्यान करें तो तनाव घटेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और काम में सफलता मिलेगी। संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, न अधिक खाना चाहिए, न बिल्कुल भूखा रहना चाहिए, न बहुत सोना, न बिल्कुल जागते रहना चाहिए। उदाहरण, कोई व्यक्ति अगर बहुत खाता है तो बीमार होगा और अगर बिल्कुल नहीं खाएगा तो भी शरीर कमजोर होगा। इसी तरह बहुत सोने वाला आलसी होगा और बिल्कुल न सोने वाला थका हुआ रहेगा। शिक्षा, संतुलन ही योग की असली नींव है। वास्तविक जीवन में प्रयोग। आजकल लोग या तो अत्यधिक काम में डूबे रहते हैं, वर्कहोलिक, या बिल्कुल आलसी बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि भोजन, नींद और काम सब में संतुलन रखें, तभी जीवन सफल होगा। ध्यान की परम अवस्था। जब योगी ध्यान में स्थिर हो जाता है तो उसे वह आनंद और शांति मिलती है जो किसी सांसारिक सुख से कहीं अधिक है। उदाहरण, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, चाहे ऊपर लहरें कितनी भी तेज क्यों न हो, वैसे ही ध्यान से मन गहरा और शांत हो जाता है। शिक्षा, सच्चा सुख और शांति केवल भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। वास्तविक जीवन में प्रयोग। अगर हम रोज ध्यान करेंगे तो मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशी बढ़ेगी। तब छोटी छोटी समस्याएं हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। सबसे श्रेष्ठ योगी। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है और मुझ में लीन रहता है। उदाहरण, मीराबाई, जिन्होंने सांसारिक सुख दुख को छोड़कर केवल श्री कृष्ण भक्ति में जीवन बिताया। शिक्षा, भक्ति योग ही ध्यान योग की सर्वोच्च अवस्था है। वास्तविक जीवन में प्रयोग। अगर हम अपने जीवन में भगवान का स्मरण और नाम जप करते रहें तो हमारे भीतर साहस, धैर्य और शांति स्वतः आएगी।
दोस्तों, अध्याय 6 ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ कर्म करता है। संतुलन और संयम योग का आधार है। ध्यान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म, संतुलन और ध्यान को अपनाना चाहिए। यही गीता का संदेश है और यही जीवन की सफलता का मार्ग है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली शांति कहाँ मिलती है? कितनी भी दौलत, कितनी भी शोहरत क्यों न हो, मन की बेचैनी अक्सर बनी रहती है। यही सवाल हजारों साल पहले एक राजकुमार ने भी पूछा था, गौतम बुद्ध। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध बने, महलों की सुख सुविधाओं में रहते थे। उनके पास हर भौतिक सुख था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक दिन उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक शव। तभी उन्होंने सोचा, जीवन का सच्चा सुख इन भोगों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और सालों तक ध्यान किया। आखिरकार ध्यान की गहराई में उन्हें वह शांति मिली जिसे आज पूरी दुनिया निर्वाण के नाम से जानती है। दोस्तों, यही ध्यान की शक्ति है। और आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग क्या है, सच्चा योगी कौन होता है और ध्यान से जीवन कैसे सफल बनता है। तो आइए इस अद्भुत अध्याय को विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी वह है जो आत्मसंयम रखता है, संतुलित जीवन जीता है और ध्यान द्वारा परमात्मा से जुड़ता है। हजारों साल पहले कही गई यह बात आज आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। योग और ध्यान अब केवल धार्मिक अभ्यास नहीं रहे, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जीवन शैली बन चुके हैं। तनाव और मानसिक शांति। गीता कहती है, योग ही दुखों का नाश करने वाला है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है तनाव, स्ट्रेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के शोध में पाया गया है कि नियमित ध्यान, मेडिटेशन करने से कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। इसका मतलब यह है कि ध्यान योग केवल आत्मा को ही नहीं, बल्कि शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भी संतुलित करता है। एकाग्रता और स्मृति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की एकाग्रता का महत्व समझाते हैं। विज्ञान भी यही कहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की रिसर्च के अनुसार रोज ध्यान करने वालों की एकाग्रता और स्मृति मेमोरी सामान्य लोगों से अधिक होती है। इससे पढ़ाई करने वाले छात्र हों या कामकाजी लोग, सभी को लाभ होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। गीता में कहा गया है कि योग से साधक दुखों से मुक्त होता है। आज के समय में ध्यान योग को ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका के कई अस्पतालों में मेडिटेशन थेरेपी को उपचार का हिस्सा बनाया गया है। यह दर्शाता है कि ध्यान केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव, चिंता और अनिद्रा से जूझ रहा है। गीता का संदेश है संतुलन। अगर हम रोज केवल 10-15 मिनट ध्यान योग का अभ्यास करें, तो ऑफिस का तनाव घटेगा, पढ़ाई और काम में एकाग्रता बढ़ेगी और रिश्तों में धैर्य व समझदारी आएगी। यही अध्याय 6 की असली सीख है। ध्यान योग जीवन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन है। इस तरह आप दर्शकों को बता सकते हैं कि भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जीवन शैली का मार्गदर्शक है। दोस्तों, भगवद गीता का 6ठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि योग केवल आसन या साधना का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। सच्चा योगी वही है जो संतुलन से जीता है,
निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन असली शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जब हम रोज कुछ समय ध्यान और आत्मसंयम के लिए देंगे तो जीवन से तनाव, चिंता और डर धीरे धीरे मिट जाएंगे। याद रखिए, ध्यान योग हमें केवल परमात्मा से जोड़ता ही नहीं बल्कि हमें जीवन जीने का साहस, धैर्य और आत्मविश्वास भी देता है। तो आइए आज से संकल्प लें कि हम रोज कुछ मिनट ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति देगा और हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। यही है अध्याय 6 का अमर संदेश। योग ही जीवन की सच्ची शक्ति है और ध्यान ही आत्मा का असली धन। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।